नमस्कार दोस्तों, ज्ञान सेतु करंट अफेयर्स पे आपका स्वागत है। आज है 19 मई 2026 और 19 मई 2026 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, Recently in the news, the Badakah nuclear power plant, which was targeted in a drone strike, is located in which country? हाल ही में खबरों में रहा बड़ाकह परमाणु ऊर्जा संयंत्र, जिसे ड्रोन हमले में निशाना बनाया गया था, किस देश में स्थित है? बड़ाकह परमाणु संयंत्र जो है वो यूएई में स्थित है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, यूएई। और ये जो है यूएई की पहली व्यावसायिक परमाणु ऊर्जा सुविधा है जो अबू धाबी के अल-दाफरा क्षेत्र में स्थित है। अच्छा, यूएई का जिक्र आया है तो यूएई की राजधानी कहाँ है? तो अबू धाबी। यूएई के प्रेसिडेंट कौन है? तो शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 2 दिसंबर 1971 को। चलते हैं आज के अगले प्रश्न। इसका सही उत्तर हो जाएगा यूएई। चलते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, In May 2026, the World Health Organization declared the outbreak of which disease in the Democratic Republic of the Congo and Uganda as a public health emergency of international concern. मई 2026 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और युगांडा में किस बीमारी के प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इबोला वायरस। इबोला वायरस। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और पड़ोसी देश युगांडा में मामलों में अचानक हुई तीव्र वृद्धि और इसके तेजी से फैलने के खतरे को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है, इबोला वायरस। अच्छा, विश्व स्वास्थ्य संगठन की चर्चा हुई है तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 7 अप्रैल 1948। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर टेड्रोस अधानम गेब्रेयेसस। अच्छा, इसमें सदस्य देश कितने हैं? तो 194 सदस्य देश हैं। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिटेड विच कंट्री ऑन मई 18 और 19, 2026 फॉर द 3rd इंडियन नॉर्डिक समिट मार्किंग द फर्स्ट विजिट बाई एन इंडियन पीएम टू दिस नेशन इन 43 ईयर्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 और 19 मई 2026 को तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन के लिए किस देश का आधिकारिक दौरा किया, जो 43 वर्षों में किसी भारतीय पीएम की इस देश की पहली यात्रा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नॉर्वे। नॉर्वे इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 और 19 मई को तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए नॉर्वे पहुंचे। पिछले 43 सालों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की नॉर्वे की यह पहली द्विपक्षीय यात्रा है। इस शिखर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऊर्जा, समुद्री सहयोग और तकनीकी साझेदारी को मजबूत करना है। अब बात नॉर्वे की आई है तो नॉर्वे की राजधानी कहाँ है? ओस्लो। नॉर्वे के प्रधानमंत्री कौन है अभी? जोहान गहर स्टोर। चलते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ और आज का अगला प्रश्न है, विच इंटरनेशनल बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग IT सिक्योरिटी स्टैंडर्ड डिड इंडिया रिसेंटली टेक ओवर द चेयरमैनशिप ऑफ एज हाईलाइटेड इन मई 2026 गवर्नेंस अपडेट्स। मई 2026 के अपडेट के अनुसार IT सुरक्षा मानकों के समन्वयन के लिए जिम्मेदार किस वैश्विक संस्था की अध्यक्षता हाल ही में भारत ने संभाली है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ग्लोबल कोऑर्डिनेटिंग बॉडी फॉर IT सिक्योरिटी स्टैंडर्ड। भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा मई 2026 में जारी की गई आधिकारिक प्रशासनिक रिपोर्ट के अनुसार भारत कब से कब तक? तो अप्रैल 2026 से अप्रैल 2028 तक 2 साल के लिए ग्लोबल कोऑर्डिनेट बॉडी फॉर IT सिक्योरिटी स्टैंडर्ड की अध्यक्षता को संभाला है।
चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ग्लोबल डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन मई 19 टू एडवोकेट फॉर ऑनेस्टी, स्पोर्ट्समैनशिप एंड इथिकल बिहेवियर इन स्पोर्ट्स एंड डेली लाइफ। खेल और दैनिक जीवन में ईमानदारी, खेल भावना और नैतिक व्यवहार की वकालत करने के लिए हर साल 19 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वर्ल्ड फेयर प्ले डे। 19 मई को दुनिया भर में विश्व फेयर प्ले दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन खिलाड़ियों, कोचों और आम जनता को खेल के नियमों का सम्मान करने, प्रतिद्वंदियों के प्रति आदर दिखाने और जीवन में निष्पक्षता अपनाने के लिए प्रेरित करता है। जो लोग आईपीएल देखते होंगे उन्होंने देखा होगा कि आईपीएल में एक अलग से रैंकिंग जारी होती है, फेयर प्ले अवार्ड रैंकिंग। तो वो खेल भावना के लिए ही दिखाई जाती है कि किस टीम ने कितनी अच्छी खेल भावना से मैच खेली है। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है इन मई 2026 विच इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन इंडिया मेड हेडलाइंस फॉर इंट्रोड्यूसिंग ए स्पेसिफिक एडवांस सेमी हाई स्पीड रेल टेक्नोलॉजी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन द कंट्री। मई 2026 में भारत की कौन सी बुनियादी ढांचा परियोजना देश में पहली बार एक विशिष्ट उन्नत सेमी हाई स्पीड रेल तकनीक शुरू करने के लिए सुर्खियों में रहा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अहमदाबाद डोलेरा सेमी हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट। अच्छा, ये इम्पोर्टेंट क्यों है? तो ये जो इम्पोर्टेंट है, ये जो रेल नेटवर्क है वो देश का पहला स्वदेशी सेमी हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट है। तो इसके लिए ये इम्पोर्टेंट है। इस प्रोजेक्ट के तहत भारत में पहली बार एक विशेष प्रकार की उन्नत सिग्नलिंग और सेमी हाई स्पीड ऑपरेशन तकनीक का सफल परीक्षण और क्रियान्वयन किया गया, जो यात्रा के समय को काफ़ी हद तक कम कर देगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अहमदाबाद डोलेरा रेल सेमी हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष रिसेंटली अनाउंस्ड ए फ्रेश कोलैबोरेशन with which AI platform to improve multilingual public health communication across India। आयुष मंत्रालय ने हाल ही में भारत में बहुभाषी सार्वजनिक स्वास्थ्य संचार को बेहतर बनाने के लिए किस AI प्लेटफॉर्म के साथ एक नए सहयोग की घोषणा की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भाषनी। इस सहयोग का उद्देश्य आयुर्वेद, योग और अन्य पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों से जुड़ी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी को भारत की विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में सटीक रूप से अनुवाद कर आम जनता तक पहुंचाना है। अच्छा, भाषणी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो भाषा इंटरफेस फॉर इंडिया। इसको आप याद रखेंगे। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है Which market emerged as India's third largest destination for seafood export in the fiscal year 2026 as per trade data highlights in mid-May 2026? मई 2026 के मध्य में जारी आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026 में कौन सा बाजार भारत के समुद्री भोजन निर्यात के लिए तीसरा सबसे बड़ा गंतव्य बनकर उभरा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जापान। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी हालिया आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत से समुद्री भोजन जैसे कि झींगा और विभिन्न प्रकार की मछलियों के निर्यात में जापान का तीसरा स्थान है, और पहले स्थान पर अमेरिका है और दूसरे स्थान पर चाइना है। तो ये भारत का डेस्टिनेशन एक्सपोर्ट है। चलते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ, और आज का अगला प्रश्न है According to updates on May 18, 2026, which country has recently deployed 8,000 troops and an Air Force squadron equipped with HQ-9 air defense system to Saudi Arabia under a mutual defense agreement? 18 मई 2026 के अपडेट के अनुसार किस देश ने हाल ही में एक पारस्परिक रक्षा समझौते के तहत सऊदी अरब में 8,000 सैनिक और HQ-9 वायु रक्षा प्रणाली से लैस एक वायुसेना स्क्वाड्रन तैनात किया है? सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, पाकिस्तान। सऊदी अरब की सुरक्षा और द्विपक्षीय सैन्य सहयोग समझौते के हिस्से के रूप में पाकिस्तान ने वहां पर 8,000 सैनिक तथा इसके अलावे चीनी निर्मित HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम सऊदी अरब में तैनात किया है।
इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पाकिस्तान। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का अंतिम प्रश्न है, मॉर्गन स्टैनले अपडेट्स इट्स जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन फॉर इंडिया फॉर द अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर 2027 टू विच परसेंटेज इन इट्स मिड में 2026 इकोनॉमी रिव्यू। मॉर्गन स्टैनले ने मई 2026 के मध्य में अपनी आर्थिक समीक्षा में आगामी वित्तीय वर्ष 2027 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि के अनुमान को संशोधित कर कितने % कर दिया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 6.8%। वैश्विक ब्रोकरेज और वित्तीय सेवा फर्म मॉर्गन स्टैनली ने भारत के मजबूत आर्थिक बुनियादी ढांचे और घरेलू मांग को देखते हुए आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर के अनुमान को बढ़ाकर 6.8% कर दिया। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं कल के पूछे गए प्रश्न पे। और कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था, विच गल्फ कंट्री रिसेंटली साइंड एन एग्रीमेंट विथ इंडिया टू स्टोर 30 मिलियन बैरल्स ऑफ क्रूड ऑयल इन इंडियाज स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व। भारत के रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार में 30 मिलियन बैरल कच्चा तेल स्टोर करने के लिए हाल ही में किस खाड़ी देश ने भारत के साथ समझौता किया है। तो इसका सही उत्तर है यूएई। बहुत लोगों ने इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में भी दिया था, तो धन्यवाद उन सभी का। चलते हैं आज के प्रश्न पे। और आज का प्रश्न है, Which Indian state became the very first in the country to complete all state level targets under the deregulation phase 2 administrative reforms? कौन सा भारतीय राज्य डीरेगुलेशन फेज 2 प्रशासनिक सुधारों के तहत सभी राज्य स्तरीय लक्ष्यों को पूरा करने वाला देश का पहला राज्य बना है। उम्मीद है आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में देंगे। और आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यहीं पे आज का करंट अफेयर्स का क्लास समाप्त करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं अगले नए करंट अफेयर्स के क्लास के साथ। नमस्कार।